कुन्नर साहब हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो इतना लोगों से लगाव था। जो हमारे कर्णपुर में विधानसभा में 4 नगरपालिका है, चारों में चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के हैं और जो 2 प्रधान हैं वो भी कांग्रेस के हैं, जिला प्रमुख भी कांग्रेस का है। मैं अपने आप को कांग्रेस को यहाँ पे इतना मजबूत मानता हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। राजस्थान में सरकार भले ही भाजपा की बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले अभी भी बुलंद है। उनका कहना है कि यहाँ कर्णपुर की जनता सरकार नहीं देखती, धरातल देखती है। यहाँ कर्णपुर की जनता पार्टी से ज़्यादा कुन्नर साहब के परिवार से जुड़ी हुई है जी। जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है वो लोगों की भावनाओं में अब भी मौजूद है और ये नई सरकार बनने के बाद लोगों को जो डर सता रहा है, अभी हमारी चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, हमारी पेंशनें बंद हो रही हैं, तो ये चीज़ लोगों को बड़ी पीड़ादायक लग रही है। श्री कर्णपुर के अंदर जो है वो अब कर्णपुर की जनता भाजपा सरकार में भागीदारी निभाएगी, हम तो इसी एजेंडे पर काम नहीं, वो भागीदारी पहले भी देखी हुई है यहाँ की जनता ने। जो जी यहाँ की सीट की स्थिति है वो पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है। जो कुन्नर साहब ने पिछले 25-30 सालों में जो यहाँ पे कार्य किए हैं, लोगों से पर्सनली जुड़ाव रहा है उनका। आज जन जन में ये भावना है भी आज कुन्नर साहब के परिवार से जो टिकट मिलती है तो हमें उनको श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ से जिता के भेजना है विधानसभा में। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल शर्मा के रूप में बन चुकी है, लेकिन अभी भी कर्णपुर विधानसभा के चुनाव बाकी है और कर्णपुर विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियाँ किस प्रकार से है, तमाम चीज़ें जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड पर, क्योंकि ये चुनाव इस समय बड़ा टफ होने जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन श्री कर्णपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री रहे गुरमीत सिंह जी कुन्नर के गुजरने के बाद में स्थितियां कहीं ना कहीं थम गई और अब 5 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को हम बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं बलकरण सिंह जी, इनसे जानेंगे। बलकरण सिंह जी, स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार साहब। बलकरण सिंह जी, राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सरदार गुरमीत सिंह जी जो यहाँ से स्वर्गवास हो चुका था, उनका कर्णपुर की सीट पर एक प्रभावशाली चेहरा था, लगातार जनता के बीच में रहे, दुख सुख के साथी रहे और उस वजह से चुनाव जो है वो 5 जनवरी को किस प्रकार की स्थिति है? जो जी यहाँ की सीट की स्थिति है वो पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है। हम जो हमारा प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी भाई रूबी कुन्नर को टिकट देने जा रही है, वो प्रत्याशी हम उनको मान रहे हैं, तो हम जीतेंगे, उनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। वो किसान की, मजदूर की, व्यापारियों की आवाज़ बन के यहाँ पे वहाँ पे गूंजेगा। अच्छा, अभी जैसे अध्यक्ष जी बात करें तो आपके सामने चुनौतियां जो है वो इस समय बड़ी चुनौतियां है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और इस तरफ चुनाव है। किस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया जाएगा? चुनौती ऐसे है जी, जैसे कि हमारा जो कैंडिडेट था पहले सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका परिवार उनकी एक ईमानदार और बहुत ही अच्छी छवि है। भाजपा के प्रत्याशी के सामने, जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके सामने जो इनकी छवि है, परिवार का एक इनका मिलना जुलना, लोगों से दुख सुख में हर किसी के घर में पहुंचना, जो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। वो बच्चे के साथ हर परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे 2 ज़िले हैं जो गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे 6 प्रत्याशी, 12 विधानसभा हैं, चुनाव हैं, सीटें हैं, तो 6 कांग्रेस और 3 बीजेपी को आई है और 2 निर्दलीय आए हैं। और हमारे ये कुन्नर साहब भी जीते अगर भगवान को प्यारे ना होते तो हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारा प्रत्याशी यहाँ से जिता के भेजेंगे। अच्छा, अभी अगर बात करें मतलब सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के जन जन के दिलों में बसते थे वो, अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो अब किस प्रकार के हौसले, किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का मतलब एक माहौल है उनका ना होना यहाँ पर, और रूबी कुन्नर जो इस समय चुनाव मैदान में? सभी जो मतदाता हैं विधानसभा श्री कर्णपुर के, उनकी जो सहानुभूति है वो उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ वो जुड़ी हुई है। और हमारे जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं, बहुत कुछ कुन्नर साहब हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वो इतना लोगों से लगाव था। जो हमारे कर्णपुर में विधानसभा में 4 नगरपालिका है, चारों में चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के हैं और जो 2 प्रधान हैं वो भी कांग्रेस के हैं, जिला प्रमुख भी कांग्रेस का है।
मैं अपने आप को कांग्रेस को यहाँ पे इतना मजबूत मानता हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के बलकरण सिंह जी ने कहा है कि यहाँ पर कहीं कमज़ोर नहीं है कांग्रेस, और जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल मजबूत है। कितना मजबूत है ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। ग्राउंड पर लगातार चुनाव की सरगर्मियाँ हैं वो बनी रहेगी। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष करणपुर से रमेश जी बंसल हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हो? एक तरफ राजस्थान में सरकार बन चुकी है और वहीं अब चुनाव के अंदर आप लगातार डोर टू डोर जा रहे हो, क्या कुछ समीकरण नज़र आ रहे हैं? हम इस सीट के लिए कोई चुनौती नहीं देख रहे हैं। ये सीट पहले भी कुन्नर साहब की जीती हुई थी और अब भी इसको हम जीती हुई मान रहे हैं। अब उनके पुत्र प्रत्याशी के रूप में आएंगे कांग्रेस पार्टी से, तो उनकी जो संवेदनाएं हैं, यहाँ की जनता की संवेदनाएं हैं, जो कुन्नर साहब ने पिछले 25-30 सालों में जो यहाँ पे कार्य किए हैं, लोगों से पर्सनली जुड़ाव रहा है उनका, आज जन जन में ये भावना है भी आज कुन्नर साहब के परिवार से जो टिकट मिलती है तो हमें उनको श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ से जिता के भेजना है विधानसभा में। उनके बेटे को ये टिकट मिलेगी, ऊपर आला कमान की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं, तो अब वो सभी लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन है मैं समझता हूँ वो पहले से भी बड़ा है, कम नहीं हुआ है। क्या लगता है, एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर की सहानुभूति, कितना फ़र्क जनता समझेगी? नहीं, सरकार से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार तो आती रहती हैं जाती रहती हैं। जो ग्राउंड पे कुन्नर साहब ने जो काम किए हैं, जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, वो लोगों की भावनाओं में अब भी मौजूद है। और ये नई सरकार बनने के बाद लोगों को जो डर सता रहा है, अभी हमारी चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, हमारी पेंशनें बंद हो रही हैं, तो ये चीज़ लोगों को बड़ी पीड़ादायक लग रही है। तो ये चीज़ जो है ये इसका रिजल्ट आएगा और कुन्नर साहब के जो पुत्र हैं यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बहुत अधिक मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं भाजपा कह रही है कि श्री कर्णपुर के अंदर जो है वो अब कर्णपुर की जनता भाजपा सरकार में भागीदारी निभाएगी, हम तो इसी एजेंडे पर काम। नहीं, वो भागीदारी पहले भी देखी हुई है, यहाँ की जनता ने पहले भी भागीदारी रही है, तो उनके जो कार्यकाल है वो देखा हुआ है लोगों ने, और कुन्नर साहब का भी जो कार्यकाल है देखा हुआ है, तो उस भागीदारी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इस सीट पे। यानी कर्णपुर का चुनाव जो होगा वो एक जिंदा चुनाव रहेगा, एक मतलब अलग चुनाव देखने को। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये मानता हूँ ये अब ये सीट जो हमारी पहले उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा वोटों से जीत कर दिखाएंगे। शुक्रिया रमेश जी। तो देख सकते हो कर्णपुर नगर पालिका के चेयरमैन रमेश जी बंसल ने कहा है कि पहले जो उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा उम्मीद अब कांग्रेसियों को है इस सीट से। और भले ही राजस्थान में सरकार भाजपा की बनी है, लेकिन कर्णपुर में पहले भी बोर्ड कांग्रेस का था और इस बार यहाँ से सीट भी कांग्रेस की जिताकर पूर्ण रूप से कर्णपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। हमारे साथ हरीश जी सोलंकी मौजूद है। हरीश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हरीश जी, क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं? रूबी कुन्नर एक युवा नेता के रूप में जन जन में जा रहे हैं, कितना जनता समझने का प्रयास कर रही है? जनता, आपको पहले हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि यहाँ कर्णपुर की जनता पार्टी से ज़्यादा कुन्नर साहब के परिवार से जुड़ी हुई है जी, और कुन्नर साहब के साथ है। वो तो जो अनहोनी हो गई है उससे और भी संवेदनाएं हमारे भाई रूबी कुन्नर आ रहे हैं आगे, हम उनके साथ हैं। और ये सीट हम यहाँ से कर्णपुर विधानसभा से कांग्रेस की जिता के भेजेंगे। सरकार जो आ गई उससे इस पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और कांग्रेस का प्रत्याशी कर्णपुर से जीत के ही जाएगा। अच्छा हरीश जी, भाजपा के पास अगर सबसे बड़ा मुद्दा माने तो सरकार है राज्य में और केंद्र में, अब कर्णपुर में किस प्रकार के मुद्दों पर कांग्रेस काम कर रही है? मुद्दे तो आपने देख ही लिया, भाजपा कांग्रेस की सरकार जाते इतना बड़ा चिरंजीवी मुद्दा था, उन्होंने दूसरे दिन बंद कर दिया। आज गरीब जनता को समझना चाहिए कि भाई दूसरे जो 25 लाख का इलाज पहले अगर कांग्रेस की सरकार आती तो 50 लाख तक फ्री हो जाता, वो 25 लाख का इन्होंने बंद कर दिया। बाकी यहाँ के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और बिजली के बिल बंद, जो भी योजनाएं गरीबों के पक्ष में भी वो सारी बीजेपी ने बंद कर दी। वो तो एक ही फंडे पे जात धर्म के हिसाब से चुनाव लड़ रही है, जो कि कांग्रेस उसके बिल्कुल खिलाफ थी। हम यहाँ से अपना प्रत्याशी जिता के भेजेंगे, ये कहना चाहूँगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से श्री कर्णपुर विधानसभा में चुनावी सरगर्मी आप देख सकते हैं इस समय तेज है, और इन सरगर्मियों में किस प्रकार का चुनाव होगा ये तमाम चीज़ें देखना बाकी है। राजस्थान में सरकार भले ही भाजपा की बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले अभी भी बुलंद है। उनका कहना है कि यहाँ कर्णपुर की जनता
सरकार नहीं देखती, धरातल देखती है। लेकिन ये तो आने वाले 5 जनवरी को पता चलेगा किस प्रकार यहाँ की जो है वो करवट रहेगी और किस प्रकार से यहाँ की जनता अपना मुखिया चुनेगी। कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय, आम आदमी पार्टी, तमाम दल चुनाव मैदान में है। जनता तय करेगी कि कर्णपुर का कौन मुखिया होगा। जुड़े हमारे साथ, मैं चौकी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, श्री कर्णपुर।